उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी में दूर दराज के किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नई तकनीकी तथा अच्छे बीजों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित होने वाली गोष्ठी कार्यक्रम को कृषि विभाग बिजनौर तथा कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को जैविक खेती, मिल टेस्ट तथा सिंचाई संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। जितने देर तक पानी रुकेगा उतनी देर तक आपके जो पौधे हैं पोषक तत्वों को ले पाएंगे और आपकी जो है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी की वो भी बढ़ जाएगी। मान लिया आपने यूरिया डाला तो यूरिया डालने के बाद टोटल यूरिया जो है आपके पौधे को थोड़े मिल जाता है, बहुत सारा जो है पानी के साथ में लीच कर जाता है। क्योंकि जो हमारे लाभदायक जीव हैं, जब हम फसल अवशेषों को जला देते हैं तो उसमें लाभदायक जीव भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही और सड़ने में ज्यादा समय लगता है उसको। तो मैं बताऊं 25% जो आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो पौधों के अवशेषों में ही रह जाती है और 75% पोटास जो पौधों के द्वारा भूमि से ली जाती है वो फल के या अपनी बच्चियां या कटियों, केवल बच्चियां कटियों में लगना है, मेल बच्चों में, नर बच्चों में नहीं लगना है और केवल बच्चों को लगना है। ये लगवाने में बहुत काम का टीका है। और उसके बाद लंबी कटी का जो ड्राइविंग प्रोग्राम है उसमें जो लंबी बीमारी आई थी, हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल नहीं बीमारी भी और सुविधाएं जैसे वैक्सीनेशन, टीकाकरण वगैरह वो फ्री में हमारे यहाँ मिलता है। जो सरकार हमें देती है वो आपको पहले ये अवेलेबल कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोग अगर अस्पताल आके पूछेंगे तो और आपको जानकारी मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर भी देखिए कि कृमिनाशक मिल रहा है, अभी हमारा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। हाँ सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग या दूर रखिए, जैसे कि आपको बताइए कि आजकल जो खान पान जो चारा मैं कह रहा हूँ उसमें इतना केमिकल है जो शरीर में जा रहा है। जैसे मैं उनकी बात करूँ फल की, पहले फल इतना नहीं सड़ता था, आप बाहर रखते थे तो क्या होता था उसमें, जब सेब को आप ले लो तो वो ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन मतलब जो हमारा वातावरण की वायु है उससे संपर्क में आने के बाद उसका ये रिएक्शन होता है। तो वही दूध में आपको दिखता है, ये कहीं ना कहीं की केमिकल की उसमें प्रेजेंट दिखता है। ये शिक्षक मेरे यूजुअली होते रहते हैं, कल जितेंद्र सिंह थे, उन्होंने मुझे भी मैसेज किया और मैं भी आ गया। कृषि मेले में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सारे अधिकारियों की ओर से शिक्षकों को दी जाती है। हम समस्या जानकारी मेला भी लगाओ, किसानों को क्या समस्याएं हैं, अगर आप बता रहे हैं कोई आपने योजना बनाई है तो क्या किसानों के लिए वो मुफीद है नहीं है, ठीक है या नहीं है। जैसे अभी एक साथी, मुझे नाम नहीं पता उनका, उन्होंने कहा कि भाई ये योजना तो गलत है, जमीन पे आप गड्ढा खुदवा रहे हैं इसलिए कि भूमि का उसका जल का संरक्षण हो जाए। गाँव डॉक्टर साहब थे कह रहे थे कि 90-95% तक किसान गन्ने की खेती कर रहा, वो इसलिए कर रहा है कि मजबूर है वो गन्ने की खेती करने के लिए। किसान कोई भी ऐसी फसल नहीं लगाना चाहता जिसकी रखवाली उसे दिन रात खेत पे करनी पड़े। कारण क्या है कि जंगल में जानवर इस कदर और उसी से पूरे पौधे में पहुंच जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस समय सबसे खतरनाक रोग जो है गन्ने में चल रहा है, रेड राट, जो 238 ससेप्टिबल है, मतलब उसको सहनशील है। अगर रेड राट का कोई भी बॉर्न जो है इसमें पहुंच जाता है, उसका कोई भी कवक उसके अंदर जाता है तो कुल मिलाकर बैक्टीरिया जाता है। कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण इन्फेक्टेड होता है वो। कुल मिला के जैसे सिरके जैसी सड़ी बदबू आती है, आप जब गन्ने को फाड़ेंगे तो देखेंगे, तो उसमें उसके बचाव के लिए पूरा का पूरा पहले तो आपका पौधा खराब करेगा, फिर आसपास के पूरे प्लांट। कृषि विज्ञान केंद्र
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में जो मोटे अनाज है उनकी महत्ता के बारे में भी जानकारी दी। फसल अवशेष परियोजना के अंतर्गत किसानों को बताया गया कि किस तरह से किसान भाई अपने फसल अवशेषों का प्रबंधन समुचित रूप से कर सकते हैं और अपने खेतों की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। अन्य उपयोग भी हम फसल अवशेषों के कर सकते हैं, जैसे मशरूम उत्पादन। वे मोटे अनाजों के बारे में भी जानकारी दी गई। किसान भाइयों को बताया गया कि जिन मोटे अनाजों को हम अपने भोजन में से अलग कर चुके हैं, भूल चुके हैं, उनके पोषक मान के बारे में भी बताया गया कि कितनी पोषक वैल्यू इनकी होती है। अगर हम इन्हें अपने भोजन में समावेश करेंगे इनका, तो हमारे भोजन की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी।